तो sentence is a group of words that makes complete sense. It begins with a capital letter and ends with a full stop. सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता है। कैसे? जब तक कोई सेंटेंस एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे तो सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। कौन नहीं है? अनाया, कैमरा ऑन करिए। A sentence is a group of words arranged in correct order that makes a complete sense. A sentence start with a capital letter, ends with a full stop, question mark और exclamation mark। ठीक है। ठीक है, तो सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे। कब कंप्लीट मीनिंग देते हैं? जब वो एक प्रॉपर ऑर्डर, जब उनके वर्ड्स एक प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक है। देखो, कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, तो अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। जिया, समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। कब देते हैं? जब वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कभी कोई सेंटेंस स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता है। और एंड किससे होता है? हमेशा कोई भी पंक्चुएशन मार्क से एंड होता है, जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है।
ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। फुल स्टॉप पता है सबको? अनाया, यस मैम। फुल स्टॉप यस जानती हो? मैम। फुल स्टॉप एक डॉट होता है। और क्वेश्चन मार्क? और क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क ऐसे दिखता है ऐसे। एक क्वेश्चन मार्क वो मिनट। होता है जो क्वेश्चन के एंड में लगता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? मैम, हम्म। एक वेट। क्वेश्चन मार्क जब किसी चीज को पूछना, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो क्वेश्चन मार्क में आया। ठीक है, तो हाँ, ये तो क्वेश्चन मार्क में आया। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वाओ यू वेयर अ प्रिटी ड्रेस, ये होता है एक्सक्लेमेशन तो वहां मार्क। पे कोई एक हमारे, जब लाइन हम लोग, के साथ और एक डॉट के साथ होता है। हाँ, लाइन तो और एक डॉट। जब कोई हम लोग स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं देखो। देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इतना समझ में आया कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस किससे शुरू होता है, किससे खत्म होता है? यस मैम। जिया, समझ में आया? यस मैम। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि सेंटेंस होता क्या है, मतलब सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। सेंटेंस वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और वो एक अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। Assertive or declarative sentences. An assertive sentence tells us something, it give information, states a fact, share an opinion और describe something। देखो, चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, फिर इम्पेरेटिव होता है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई चीज बताते हैं, जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन हो गई किसी के बारे में, कोई फैक्ट हो गया, ठीक, या फिर कोई ओपिनियन किसी ने दिया, कोई सजेशन किसी ने दिया, या किसी को डिस्क्राइब करना हुआ, तो ये सारी चीजें हमें असर्टिव सेंटेंसेस बताते हैं। जैसे द स्काई इज ब्लू। अब हमने किसी को ये इंफॉर्मेशन दी कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू है, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें किसी सेंटेंस से मिलती है तो हम लोग उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या फिर हमने बताया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली इंडिया इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। तो ये भी एक, या सन राइजेस इन द ईस्ट।
तो ये सारी चीजें हमें कुछ बता रही हैं। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग। कोई भी सेंटेंस अगर कोई चीज हमें बताता है, कुछ स्टेट करता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई फैक्ट बताता है, कोई ओपिनियन बताता है, तो हम लोग उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। क्यों? क्या नहीं चेक सही हुआ है? क्या चीज? उसमें जो है इंस्टेंट लिखा है ना, इंस्टेंट उसने तो इंस्टेंट लिखा ही नहीं है ना, उसने रेपुटेशन लिखा है। ऐसा? इंस्टेंट ही लिखा है तो उसने, और रेपुटेशन तो लिखा ही नहीं उसने। हाँ, रेपुटेशन की स्पेलिंग गलत है लेकिन रेप्यूटेशन नहीं लिखा है। क्या देखो, इंस्टेंट, तो ये रेपुटेशन है। तो उसकी रेपुटेशन, स्पेलिंग गलत है ना? हाँ देखो ना, रेप्यूटेशन तो है ही नहीं। रेपिटेशन होना चाहिए। अरे तो रेप्यूटेशन तो नहीं है ना, गलत में जो है। देखो, ये तो उसने लिखा ही नहीं है, ना स्टैंड लिखा है ना ये लिखा है। क्या कह रही है? पकड़ दी, ऐसा कैसे हो गया? टिपिटी। जीपीटी नहीं है, मेरा दिमाग है। इंस्टेंट की तो सही लिखी है, रेपुटेशन नहीं सही लिखी थी। ये पूछ गया था तो ऐसा ही।
हम्म, तो क्या बता रहे थे? असर्टिव सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, कुछ हमें बताता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, कोई फैक्ट शेयर करता है या कोई ओपिनियन बताता है। ठीक है ना यार? मैम। समझ में आया? मैम। हम्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक। इसके यूजेस क्या है? ये हमें फैक्ट बताएगा, कोई आइडिया शेयर करेगा, कोई चीज डिस्क्राइब करेगा या कोई स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक। जो सेंटेंसेस हमें कोई फैक्ट बताएं, कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई ओपिनियन हमसे शेयर करे, कोई हमें सजेशन दे, उन सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दें, हमें कोई फैक्ट बताएं या हमसे कोई ओपिनियन शेयर करें, और वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होंगे। इनका यूज क्या है? फैक्ट बताते हैं, कोई आइडिया शेयर करते हैं, कोई चीज डिस्क्राइब करते हैं या कोई स्टेटमेंट बताते हैं। एग्जाम्पल? द स्काई इज ब्लू। ठीक। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। समझ में आया? असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, समझ में आया? जिया? यस मैम। समझ में आया असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? यस मैम। कोई डाउट? नो। हाँ। नो मैम। अच्छा, अनाया समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप था हमारा असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कैसी चौक है ये, फुट भी नहीं रह गया।
ठीक है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। देखो हमने बताया था ना कि कोई भी सेंटेंस होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू, लेकिन वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, वो क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस फुल कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन एंड वो फुल स्टॉप से भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से भी हो सकता है, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकता है, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, और वो एंड किससे होंगे, क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। तो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। जब भी कोई सेंटेंस हमसे क्वेश्चन करेगा तो हम लोग उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। अब कोई भी सेंटेंस जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, वो सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क से ही एंड होगा ना। जैसे कि हु इज ही, हम उसमें पूछ रहे हैं कोई भी चीज, ठीक है। इनके यूजेस क्या होते हैं, टू आस्क अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, टाइम, रीजन, अनाया समझ में आ रहा है? यस मैम। जिया आपको समझ में आ रहा है? जिया, जिया आयत लेफ्ट कर दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से शुरू होते हैं, एंड होते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और वो उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किससे एंड होगा, ठीक है। या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। इनके यूजेस क्या क्या है। टू आस्क अबाउट अ पर्सन, हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं, हम किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे होते हैं, किसी थिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं, या कोई रीजन पूछ रहे होते हैं, तो हम वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जब हम किसी के बारे में पूछते हैं तो हम वहां पे क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक। जिया समझ में आ रहा है? जिया, मैं पूछती हूँ तो ये गायब हो जाता है। अब क्वेश्चन अनाया, क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनसे क्वेश्चन शुरू होता है?
इंगेटिव, क्या चीज? इंट्रोगेटिव। नहीं नहीं, हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन शुरू करने के लिए? हम्म। हम क्वेश्चन के लिए हम ये सेंटेंस यूज करते नहीं नहीं, WH लिए। वर्ड्स का यूज करते हैं। हाँ, WH वर्ड्स का यूज करते हैं। WH वर्ड्स नहीं। देखो नहीं, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट, सबसे पहले व्हाट आता है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। हु, वेयर से शुरू हो सकता है कोई भी सेंटेंस। हु, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू विल हु। कम, व्हेन से शुरू हो सकता है। वाई, मैम हु भी आएगा, हु। क्या चीज? हु, हु भी आएगा। क्या आएगा? हु, हु वॉज इन द किचन। हु, क्या कह रही हो अब बोलो। हु कह रही हूँ मैं। हाँ, हु भी आ सकता है। WHO, हु, हु। विच। तो WH वर्ड्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। एक वर्ड और होता है हाउ, हुज, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन, बाय, हु, विच, हुज, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वर्ड्स होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? अनाया, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? What is your favorite subject? तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। English. अच्छा, जिया, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? Math. हाँ, Math. मैथ्स, ओके। तो ये हमने तुम लोगों से क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया, WH वर्ड सबसे पहले आया, ठीक है। वेयर डू यू लिव, ये हो सकता है। वाई आर यू लेट, या फिर हाउ ओल्ड आर यू, ये सारे क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू लेट, हाउ ओल्ड आर यू, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। वेयर वेयर डू यू लिव, ये भी हम एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जब वो एंड होंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। जिया, समझ में आया? Yes, ma'am. अनाया, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अब कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कैन ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चंस। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनसे भी जिन वर्ड से हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। विच, वेयर, व्हाट, व्हेन, इन सारे वर्ड से तो शुरू कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं उनसे भी हम कभी कभी क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि देखो,
सबको बोल्ड विजिबल है? यस मैम। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, या फिर वॉज, वर। ठीक है। डू, डज, डिड, कैन, विल। कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से तो शुरू होगा, मतलब विच, व्हाट, व्हेन, इन सारे वर्ड से तो शुरू हो गई होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से भी कभी कभी क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इज, एम। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, व्हाट, नहीं नहीं सॉरी, वॉज, वेयर। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल, आर यू हंग्री? नो मैम। अरे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ तुमसे। तो आर यू हंग्री ये भी तो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये WH वर्ड से तो शुरू नहीं हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। समझ में आया? अनाया, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, समझ में आया? यस मैम। हेल्पिंग वर्ब से भी कभी कभी क्वेश्चंस शुरू हो सकते हैं, ठीक है। कैन यू स्विम? ठीक है, इतना समझ में आया जिया? यस मैम। हम्म। अब हम लोगों ने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इम्पैरेटिव सेंटेंस, इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एन इम्पैरेटिव सेंटेंस gives a command, request, advice, instruction और suggestion। ठीक है। जो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमें कोई कमांड देते हैं, कोई हमसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उन सेंटेंसेस में हमसे रिक्वेस्ट करी जाती है, या फिर कोई एडवाइस अगर दे रहा होता है, कोई इंस्ट्रक्शन अगर दे रहा होता है, कोई सजेशन दे रहा होता है, तो वो सारे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। कैन आई टेल मैम? हाँ इसमें ऑर्डर देते हैं साथ में सेंटेंस बना के इम्पेरेटिव सेंटेंस में। क्या होते हैं? इसमें ऑर्डर भी होता है और इसमें किसी चीज में भी होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाँ, इसमें ऑर्डर भी होता है। देखो पहले इम्पैरेटिव। जैसे गिव योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। हाँ जैसे एक सेंटेंस से गिव योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। हाँ।
An imperative sentence gives us command, request, advice, instruction और suggestion, या हमें ये ऑर्डर भी देते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कोई कमांड दे सकते हैं, हमसे कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एडवाइस कोई हमें दे रहा हो तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हमें किसी ने दिया हो तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, या कोई सजेशन हमें कोई दे तो वो। अब कमांड क्या होती है? कमांड क्या होता है अनाया? पता है? सॉरी, देखो, कमांड मतलब किसी चीज को ऑर्डर देना। कमांड। a command is a strong order, it tells someone what they must do। एक कमांड एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है और हम किसी को तब देते हैं जब हम उनसे कहते हैं कि ये काम तुम्हें करना ही करना है, ठीक है अनाया? यहाँ पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दो। A command is a strong order, ठीक है। तो a command is a strong order, it tells someone what they must do। तो कमांड एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है और ये तब हम किसी को देते हैं जब हम किसी से कहते हैं कि ये काम आपको करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि हमसे हमारी टीचर कह सकती हैं स्टैंड इन अ लाइन, ठीक है। मान लो तुमसे तुम्हारी टीचर ने कहा स्टैंड इन अ लाइन, तो वो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रही है ना कि अब तुम्हें लाइन में खड़ा होना ही है ना? जिया, जिया, यस मैम। मैम कहती है ना स्कूल में स्टैंड इन अ लाइन, यस मैम। यस ऑर्डर, मैम। ऑर्डर देती है ना। मेरे स्कूल में भी। बोलती ना फिनिश योर होमवर्क। फिर यस बोलती है मैम, फिनिश योर होमवर्क। तो और ये मेरे स्कूल में मेरी मैडम बोलती है, गिव योर होमवर्क, सबमिट योर होमवर्क राइट हाँ, नाउ। तो ये वो हमें कमांड दे रही होती है इन सारे ये सब चीजें बोल के कि लाइन में खड़े हो, अपना होमवर्क सबमिट फिनिश योर करो। होमवर्क राइट नाउ। ये भी होगा, सबमिट योर होमवर्क राइट नाउ। हाँ, वेरी नाउ। um साथ में ये भी एक सेंटेंस होगा कमांड का, सबमिट योर होमवर्क राइट नाउ। सबमिट योर होमवर्क राइट नाउ, ठीक है। बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। ये सारे कमांड होते हैं, ठीक है। हेयर द स्पीकर इज गिविंग अ यस मैम। और डायरेक्ट ऑर्डर। हाँ। मैम साथ में ये भी चीज है मैम, हम्म वाई वी आर टॉकिंग। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब हम्म, डोंट टॉक व्हेन द टीचर इज टीचिंग। हाँ,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, जैसे कि स्पीकर कोई भी हो सकता है, स्पीकर हमारी टीचर हो सकती हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमसे कह रहा है वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। तो कमांड वो होता है जहां पे स्पीकर हमसे डायरेक्ट बोलता है कि अब तुम्हें ये काम करना ही करना है। द स्पीकर इज गिविंग अ ऑर्डर, अ डायरेक्ट ऑर्डर। जो स्पीकर है वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, कमांड क्लियर है? अनाया, कमांड समझ में आया? यस मैम। जिया, आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, फिर है रिक्वेस्ट। A request is a polite way of asking someone to do something. हम लोग जब किसी से पोलाइटली, बहुत अच्छे से या बहुत सही तरीके से बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, तो उसे हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं। आयजा, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने। आयजा, अभी तो 10 मिनट है। A request is a polite way। मैम क्या आइज 6 ग्रेड से? क्या चीज? मैम क्या आइज 6 ग्रेड से? हम्म, ठीक है। A request is a polite way to asking someone to do something। रिक्वेस्ट एक पोलाइट वे होता है जब हम किसी से कुछ बोलते हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो a request is a polite way to ask someone to do something। हम किसी से बहुत पोलाइटली कहते हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, उसको हम लोग रिक्वेस्ट करना कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? कभी कभी हम लोग काइंडली का यूज करते हैं, कभी कभी प्लीज का यूज करते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है कोई रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल? हम किसी से कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? अनाया, क्या सेंटेंस आ सकता है? प्लीज ओपन द विंडो। प्लीज ओपन द डोर। हाँ, प्लीज प्लीज ब्रिंग माय फोन फॉर मी। काइंडली हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, ये सब हो सकता है। तो काइंडली, प्लीज, ये सारे वर्ड्स का यूज कब होता है? जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते Your हैं। homework. हाँ, Kindly please finish your work. प्लीज फिनिश, प्लीज, हाँ हो सकता है, वैसे कोई प्लीज क्यों बोलेगा? ठीक है, तो काइंडली वेट फॉर अ मिनट, प्लीज ओपन द डोर, ये सारे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं। यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज विंडो खोल दीजिए, काइंडली वेट फॉर अ मिनट।
कुछ मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, किसी पोलाइट वे में किसी से कुछ कहना कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, वो रिक्वेस्ट में आता है। समझ में आया? रिक्वेस्ट समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे जो स्पीकर है, जो हमसे काम करने को कह रहा है, वो हमसे बहुत पोलाइटली कह रहा है, हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है। कभी भी रिक्वेस्ट में ऑर्डर नहीं दिया जाता है। रिक्वेस्ट में हमेशा पोलाइट वे में बोला जाता है, बहुत धीरे से बोला जाता है, ठीक है। हियर द स्पीकर इज पोलाइट इज आस्किंग पोलाइटली, नॉट ऑर्डरिंग। यहाँ पे जो स्पीकर है वो हमसे पोलाइटली कोई चीज कह रहा है, हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है कि तुम ये काम करो। ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ हमसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि प्लीज आप मेरा ये काम कर दीजिए। तो जब भी हमसे कोई पोलाइट वे में कोई काम करने को बोलता है तो हम उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ में आया? और रिक्वेस्ट हमेशा पोलाइट वे में की जाती है, धीरे से बोल के की जाती है। और इनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? प्लीज या काइंडली, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट इज यस मैम। एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? एडवाइस मीन्स टेलिंग समवन व्हाट इज गुड एंड और राइट टू डू। एडवाइस वो होता है जब हम किसी को बोलते हैं कि ये चीजें तुम्हारे लिए सही है या राइट है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और कमांड सबको समझ में आया? अनाया, जिया, रिक्वेस्ट एंड कमांड समझ में आया? यस मैम। रिक्वेस्ट कमांड समझ आया मैम। कमांड मतलब ऑर्डर देना और रिक्वेस्ट मतलब प्यार पीसली बोलना, पोलाइटली। पोलाइटली बोलना। हाँ। सेंटेंस क्या होता है, समझ में आया? का इसमें उसमें होता है कमांड और रिक्वेस्ट, एडवाइस होता है। हम नहीं नहीं, हम ये कल होगा पढ़ेंगे। अनाया, प्लीज। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सेंटेंस समझ में आया? यस मैम। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला टाइप समझ में आया, असर्टिव सेंटेंस। यस मैम। कोई डाउट्स मैम है? मुझे समझ आया, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा जिया, आपको सब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू। बाय मैम। बाय। अनाया, यू कैन लीव।